दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जिंदा चीजें हैं, वो सब में एक कॉमन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया होता है जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। इसका मीनिंग है कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है और प्लस हमारे जो थॉट्स हैं वो सब एक पर्टिकुलर चीज को रिसीव करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग स्टिमुलस। सही है। उसके बाद हमारे जो ब्रेन है हमारा या फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसे एनालिसिस करेगा अच्छी तरीके से और प्रोसेस करने के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सही है। और हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। आइए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। तो आपको बताइए कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी के लिए, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पर्सन ने गर्म प्लेट को हाथ लगा दिया तो गर्म प्लेट में हीट है, सो हीट विल एक्ट एज अ स्टिमुलस ओवर हियर, बराबर है। ये हीट जाएगी हमारे स्किन के रिसेप्टर तक और वहां से हो जाएगी न्यूरॉन्स तक। अब न्यूरॉन्स में क्या होगा, ये हीट का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के अंदर और वो न्यूरॉन अभी उसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में और लेकर जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। सही है। इसी न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं सेंसरी और इफरेंट न्यूरॉन। सही है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है, उसके अंदर होते हैं रिले न्यूरॉन्स जिसमें प्रायर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ब्रेन से कैप्चर की हुई। तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो पहले तो स्टिमुलस को मतलब के इंपल्सेस को रिसीव करेगा, फिर उसे प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करेगा, फिर उसको एनालिसिस करेगा और ऑन दैट बेसिस वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सही है। अब ये रिस्पॉन्स को वंस अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में लेकर जाएगा मोटर न्यूरॉन और यू कैन से इफरेंट न्यूरॉन। कहां तक लेकर जाएगा, हमारे इफेक्टर साइट तक लेकर जाएगा। इफेक्टर साइट में देखो हमारे बॉडी के मसल्स भी हो सकते हैं या फिर हमारा बॉडी के ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। सही है। बट यहां पे क्या रहेगा, मसल्स रहेंगे। तो मसल्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। मतलब कि जो पर्सन ने गर्म प्लेट को हाथ लगाया था वो हाथ अभी पीछे ले लेगा, तो ये एक्टिविटी किसकी है, मसल्स की है। मतलब ये हो गया रिस्पॉन्स जनरेट करना। सही है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी और ये पूरे पाथवे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क पाथवे ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। आई होप यू गॉट दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच।